हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन है। तो हमने जो पिछला वीडियो था हमने उसमें देखा था कि कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक होने के लिए उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है आपके पास में कि कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक होगा कब होगा, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन आपका उसका डेरिवेटिव उसमें एग्जिस्ट करता है और वो अगर CR इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन क्या होगा आपका एनालिटिक होगा। आज हम उसकी क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट कंडीशन को आप प्रूव करोगे। आप हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, कि ये क्या है कि जरूरी नहीं है CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे तो आपका फंक्शन एनालिटिक होगा ही, लेकिन अगर आपके पास में जो इसकी सफिशिएंट कंडीशन है अगर वो आपका क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो आपका फलन निश्चित तौर पर क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि लेट आपके पास ये फंक्शन है f(z) डोमेन D में डिफाइन है। क्या दे रखा है आपके डोमेन D के अंदर, क्या दे रखा है, डिफाइन है। तब फंक्शन f(z) डोमेन D में, जब फंक्शन आपका f(z) डोमेन D में एनालिटिक फंक्शन होता है यदि u v के रूप में प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज, जो इसके आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डोमेन D के प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस होनी चाहिए आपके पास में। ये तो ये कंडीशन इसके अंदर फॉलो होनी चाहिए कि जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो u और v के रूप में, जो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो वो डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए आपके पास में, कंटिन्यूस होनी चाहिए, तथा CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। D के प्रत्येक बिंदु पर क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। आप जिस पे निकाल रहे हो उस पे आपके पास में, तो आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अदरवाइज वो आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा आपके पास में। तो ये क्या होगी, इसकी सफिशिएंट कंडीशन आपके पास में। देखो इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है आज हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो लेट माना आपके पास में कि माना x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, एक बिंदु कौन सा आपके पास में, x प्लस डेल एक्स और एक है y प्लस डेल वाई, तथा दूसरा आपके पास दे रखा है एक्स वाई, यानी कि दो बिंदु हैं आपके पास में। जनरली आपके पास क्या है, एक तो एक्स वाई है, दूसरा x प्लस डेल एक्स और y प्लस क्या है आपके पास में, डेल वाई है। दो निकटवर्ती बिंदु दे रखे हैं, दो निकटवर्ती बिंदु है, पॉइंट आपके पास। कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपके पास में दो निकटवर्ती बिंदु दे रखे हैं आपके पास में, एक तो है x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई और दूसरा है एक्स वाई आपके पास में। अब अपन क्या लिख सकते हैं कि ये आपके फंक्शन के रूप में होंगे, तो ये क्या होगा आपके पास में, अगर डेल यू इक्वल लिखें तो ये क्या होगा आपके पास में, फंक्शन के रूप में अगर इसको लिखोगे आपके पास में ये क्या हो जाएगा, u ऑफ x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई। डेल यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में कि u x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई और u क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स वाई, यानी कि उसमें कितना डिफरेंस है वो माइनस उसका फंक्शन, तो वो उसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। डेल यू आपके पास में आ जाएगा आपके पास में कि जैसे x प्लस डेल एक्स में वर्दी है आपकी डेल एक्स, तो इसमें से अगर आप x घटाओगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, डेल एक्स प्राप्त होगा। तो ये क्या था आपके पास में, इसमें वर्दी थी डेल वाई डेल एक्स, और इसमें क्या था, फंक्शन आपका ये वाला था, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, डेल यू इक्वल क्या आ गया आपके पास में ये। अब डेल यू इक्वल क्या करोगे, u ऑफ एक्स वाई है तो u प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, इसके अंदर क्या करोगे, एक अपन टर्म जोड़ेंगे और घटाएंगे, कौन सी, कि u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई घटाया और u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई जोड़ा, माइनस क्या दे रखा है, u ऑफ एक्स वाई आपके पास में। ये जो पूरी टर्म है आपके पास दे रखी है, या मैं इसको लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये तो एक जगह। दूसरा जो आपके पास हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई, ये जो टर्म आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी आपके पास में। डेल यू के बराबर क्या हो गया आपके पास में, डेल यू, यानी कि ये जो पूरा डेल यू सिस्टम है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके बराबर क्या फाइंड आउट किया आपने, ये वाली वैल्यू अपने इसके इक्वल में लिखी आपके पास में। अब आपके पास CR इक्वेशन क्या कहती है, क्योंकि कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हो गया u ऑफ एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई
या यहाँ से अपन क्या ले लें, डेल यू अपॉन डेल वाई, क्यों आपके पास में क्या दे रखा है, दो इक्वेशन होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको लिख सकते हो आप यू ऑफ एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई को लिख सकते हो यू ऑफ वाई। ये दोनों क्या दे रखे हैं आपके पास में, कंटिन्यूस है आपके पास में, आर कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होंगे आपके पास में, कंटिन्यूस होंगे यहाँ पे आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास, दोनों कंटिन्यूस है आपके पास में, डेल यू अपॉन डेल एक्स यू ऑफ एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो गया, यू ऑफ वाई। ये दोनों क्या है आपके पास में, कंटिन्यूस है। तब आपके पास में दिया जो फंक्शन है इसमें क्या करोगे आप, बाइनरी थ्योरम का यूज करोगे। द्विचर संक्रियाओं के लिए क्या करोगे आप, जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसका आप यूज करोगे आपके पास में। तो देखो यहाँ से आपके पास में ये जो दिए गए जो द्विचर फलन आपके पास दे रखे हैं फलनों या बाइनरी फंक्शंस के लिए, मध्यमान प्रमेय का मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम होगी आपके पास में, उसका आप क्या करोगे, का यूज करने पर मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे आपके पास मीन थ्योरम है कि एफ डैश सी इक्वल क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो गया, बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एफ डैश सी इक्वल क्या होगा आपके पास, बिंदु किसी बिंदु सी पर इसका जो कोफिशिएंट है वो एफ ऑफ बी प्लन की बी पर वैल्यू माइनस प्लन की ए पर वैल्यू अपॉन बी माइनस ए आपके पास होगा। तो यहाँ जो आप अब निकालोगे कि यहाँ पर अपन जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं आपके पास में वो क्या हो जाएगा आपके पास में, हम निकाल रहे हैं डेल यू इक्वल, आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, हम क्या करोगे ये मीन वैल्यू इसके अंदर आप यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है कि ये इसके लिए यूज करोगे आपके पास में, देखो ये क्या हो गया आपका एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे, तो ये एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे ये आपका दे रखा है। इक्वल में क्या है आपका डेल यू, तो डेल यू कौन सा हो गया आपके पास में, ये वाला, तो यहाँ आपके इसके लिए डेल एक्स हो जाएगा, उसके लिए आपके पास डेल वाई हो जाएगा आपके पास में। अब एफ डैश सी क्या है, तो यहाँ एफ डैश सी किसको यूज करोगे आप, यू ऑफ, क्योंकि आप यू का फलन ले रहे हो तो यू का एफ डैश क्या हो जाएगा आपके पास में, यू ऑफ एक्स। तो अगर इसका आप यूज करोगे तो डेल वी डेल यू इक्वल, ये जो फंक्शन होगा आपके पास में वो आपके पास लिखा जाएगा डेल एक्स यू ऑफ एक्स। डेल एक्स कौन सा होगा आपके, बी माइनस ए वाला, भाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स क्या हो गया आपके पास में, जो दूरी होगी वो आपके डेल एक्स के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर आपने ये वैल्यू की तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थीटा वन डेल एक्स y प्लस डेल वाई, ये यहाँ पर लिया गया है। क्यों, क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव है उसमें ये ना तो a प्लन है ना ही कौन सा आपके पास में b है, ना तो a है ना ही कौन सा है b, c है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, थीटा वन लेकर के इसको क्या कर दिया, इन दोनों से क्या किया गया है, अलग किया गया आपके पास में। यहाँ थीटा वन आपके नए वेरिएबल ले लोगे कोई आपके पास में, तो क्या है आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है लेकिन क्या है 1 से आपके पास छोटी है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे डेल एक्स है वह क्या हो जाएगा आपके पास डेल वाई यू ऑफ वाई, डेल वाई यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स वाई प्लस थीटा टू डेल वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस थीटा टू डेल वाई। अब जो थीटा वन और थीटा टू की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी लेकिन 0 से क्या है आपके पास में ग्रेटर देन वैल्यू है। 1 से तो क्या वैल्यू है आपके पास में छोटी है लेकिन 0 से क्या है आपके पास में ग्रेटर देन वैल्यू आपके पास दे रखी है। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को जो आपका डेल्यू दे रखा है उस डेल्यू को क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप कि डेल्यू इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में, जो यू एक्स है ये किसका फलन है इसका, तो आप लिख सकते हो यू ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस एल्फा इंटू डेल एक्स। भाई इसको पूरे फंक्शन के रूप में लिखोगे तो किसका फंक्शन था, ये एक्स वाई का, लेकिन यहाँ पे थीटा वन है तो हमने क्या कर दिया इसको प्लस एल्फा करके, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कहाँ रह गया आपके पास में, एल्फा के रूप में रह गया आपके पास में। तो क्या हो गया यू ऑफ एक्स वाई, ये आपका यू फंक्शन हो गया पूरा, और बाहर क्या मल्टीप्लाई है डेल एक्स प्लस यू ऑफ वाई एक्स वाई, और यहाँ ले लिया हमने बीटा,
और बाहर क्या है आपका डेल वाई। तो u ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स वाई प्लस बीटा इंटू डेल वाई आपके पास में। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां आपके पास में अल्फा और बीटा टेंडेंट टू क्या है आपके पास में जीरो की ओर अग्रसर है, जब आपके पास में क्या दे रखा है कि डेल जेड डैश टू क्या है जीरो। जब डेल जेड डैश टू जीरो की अग्रसर होगा तो वहाँ पे अल्फा और बीटा भी क्या होगा आपका जीरो की ओर टेंडेंट होगा आपके पास में। इसी प्रकार अपन ये किसके निकाला आपने डेल यू, इसी प्रकार अगर अपन डेल यू फाइंड आउट करोगे आपके पास में तो इसी प्रकार आपके पास जैसे ही क्या थे दो यू के रूप में क्या थे आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे, वैसे ही तथा डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर वी एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर वी वाई भी क्या है आपके पास में आर कॉन्टिन्यूस। दोनों फंक्शन क्या दे रखे हैं आपके पास में कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं। तो इनके लिए भी क्या कर सकते हो आपके पास में जैसे अपने यू डेल यू निकाला था वैसे आप क्या निकालोगे अब डेल वी निकालोगे आपके पास में। तो इसी प्रकार आप क्या निकाल रहे हो डेल वी। तो यहाँ से जैसे डेल वी था आपके पास में वैसे आपके पास क्या आ जाएगा डेल वी इक्वल वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई। जैसे आपने डेल यू के लिए निकाला था वैसे किसके लिए आ जाएगा आपके पास में अब डेल वी के लिए आ जाएगा आपके पास में। तो डेल वी के लिए क्या हो गया वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई आपके पास में, ये वी के लिए लिखा है। तो अब इसको आप लिखोगे आपके पास में जैसे आपने डेल यू लिखा था माइनस करोगे एक प्लस करोगे वैसे सेम प्रोसेस इसमें लिखोगे और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा आपके पास जैसे डेल यू का रिजल्ट आया था वैसे ही डेल वी में क्या आ जाएगा आपके पास में किस पर करोगे तो डेल वी इक्वल क्या आ गया। देखो यहाँ पे जो यू एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में वी एक्स आपके पास, जैसा आपके पास यू एक्स आया था वो क्या आ जाएगा वी एक्स एक्स वाई प्लस यहाँ अल्फा बीटा तो यहाँ क्या ले लोगे गामा और साथ में क्या रहेगा आपके पास में डेल एक्स मल्टीप्लाई में प्लस वी ऑफ वाई एक्स वाई यहाँ ले लिया आपने डेल और साथ में क्या रहेगा डेल वाई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई सेकंड आपके पास में। डेल वी इक्वल कितना आ गया ये और डेल वी इक्वल कितना आ गया आपके पास में ये। यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे जहाँ आपके पास में गामा और जो डेल है टेंडेंट टू जीरो, जब आपके पास क्या दे रखा है डेल जेड यानी कि डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई डैश टू क्या है जीरो की ओर अग्रसर दे रखे हैं आपके पास में, तब आपका जो गामा और डेल है वो भी क्या होंगे जीरो की ओर टेंडेंट होंगी। इसका मतलब इनकी वैल्यू का इफेक्ट तो नहीं होगा। ये वैल्यू का अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जा रही है आपकी डेल जेड के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, इसकी जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से आपके पास ये क्या करेगा आपके जीरो की ओर टेंडेंट करेगा आपके पास में। डेल जेड भी क्या कर रहा है जब जीरो की ओर टेंडेंट कर रहा है। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर कौन सी मिल गई आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास। दो इक्वेशन आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ से अपने क्या निकालना है, हमें तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमें तो क्या निकालना है एफ डैश जेड निकालना है। तो एफ डैश जेड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपके पास में क्या फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। तो क्या होगा आपके पास में यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है कि जो आपके पास में डेल जेड दे रखा था एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की तो ये आ गया प्लस माइनस एफ ऑफ जेड था माइनस एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा यू प्लस आइटा वी के रूप में आपके पास में। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है तो आप यू को अलग कर लीजिए और वी को अलग कर लीजिए। यहाँ से जो वैल्यू था आपके पास में अलग कर लीजिए। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से u ऑफ x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई, ये u के लिए आपने अलग किया प्लस आयोटा दोनों v वाले की निकालोगे क्या आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में v ऑफ x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस v ऑफ एक्स वाई। तो आपने क्या कर लिया u वाले पार्ट को क्या किया अलग प्लस आयोटा करके जो v वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया आपने अलग कर दिया आपके पास में। अब ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में डेल यू और ये क्या हो गया आपके पास में डेल यू, क्योंकि अभी भी आपने इसमें डेल यू बराबर क्या लिखा था ये, इसी प्रकार डेल यू बराबर भी क्या लिखा था आपने ये। तो ये तो क्या हो गया आपके पास में डेल यू
ये तो किसके बराबर है, डेल यू प्लस आईटा, ये क्या हो जाएगा आपका डेल वी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड से जो वैल्यू है डेल यू प्लस आईटा डेल वी की वैल्यू आपके पास में, तो डेल वी की जो वैल्यू होगी आपके पास, तो वो क्या होगी आपके पास में यू ऑफ एक्स वाई प्लस एल्फा डेल एक्स प्लस यू ऑफ वाई प्लस बीटा डेल वाई। ये तो किसकी थी आपके पास में, डेल यू की वैल्यू। इसी प्रकार आप रखोगे इसके अंदर डेल वी की वैल्यू। डेल वी क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई प्लस गामा इंटू डेल एक्स, ये आयोटा बाहर है पूरे में, प्लस वी ऑफ वाई एक्स वाई प्लस डेल वाई आपके पास में दे रखा। तो हमने क्या किया, डेल यू और जो डेल वी आपके पास दे रखी थी, उन दोनों की जो वैल्यू है आपके पास में वो यहाँ पुट किया आपके पास में। ये किसकी बराबर वैल्यू आ रही है, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड के इक्वल आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में आ गई। अब दोनों में आपके पास क्या देखो, यू ऑफ एक्स वाई प्लस एल्फा है, डेल एक्स है, दूसरे में यू ऑफ एक्स वाई प्लस बीटा डेल वाई आपके पास दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे आपके पास में, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो यूज किया है, उसके बाद में यहाँ पर हम CR इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि पूरी कंप्लीट को या तो आप क्या बनाओगे यू ऑफ एक्स में बना दो, या क्या बना दोगे इसको यू ऑफ वाई के अंदर आपके यू बनाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट के यूज करने के बाद में जो CR इक्वेशन आपके पास में, तो यूजिंग वाई CR इक्वेशन ये होगी यू ऑफ एक्स क्या होती है v ऑफ y के बराबर, और u ऑफ y बराबर होगा माइनस v ऑफ x। तो जो x में है उनको चेंज नहीं करना है, जो y वाली है उनको किस में चेंज करना है, x के अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल आपके पास में आ गया। तो ये तो u ऑफ एक्स वाई प्लस एल्फा डेल एक्स प्लस यू ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज करोगे, यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा माइनस वी ऑफ एक्स आपके पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकालोगे वो किसकी रखोगे, डेल यू इक्वल माइनस डेल वी की वैल्यू आपके पास रखोगे। तो देखो यहाँ से डेल यू क्या हो जाएगा माइनस डेल यू एक्स, और एक्स वाई की है प्लस क्या है बीटा डेल वाई आपके पास में। ये एक टर्म आपकी कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक। ये लो, ये कंप्लीट हो गया आपके पास। प्लस दूसरी देर की आपके पास में आयोटा, यहाँ देखिए ये आपका पहले से ही क्या है वी एक्स है, तो एक्स वाई प्लस गामा डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस ये वी वाई आपके पास दे रखा। तो वी वाई किस में चेंज करोगे आपके पास में, देखो वी वाई किस में चेंज करोगे, यू एक्स के अंदर। जो वी वाई है आपको किस में चेंज हो जाएगा, यू एक्स के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये यू एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डेल, और बाहर मल्टीप्लाई है इसके डेल वाई, और पूरा ये आपका फंक्शन आ गया यहाँ से। और ये आपका पूरा फंक्शन। तो ये क्या दे रखा आपके पास में कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बराबर क्या हो गया, यू ऑफ एक्स वाई प्लस एल्फा डेल एक्स माइनस वी एक्स वाई प्लस बीटा डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस गामा डेल एक्स, और यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई आपके पास में आ गया। ये फंक्शन आपके पास पूरा यूं का यूं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या निकालोगे, इसको आगे फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो आपके यू एक्स है वो आप क्या निकालोगे, कॉमन। तो यू ऑफ एक्स वाई अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ तो देखिए क्या बचेगा आपके पास डेल एक्स, और यू ऑफ एक्स वाई दूसरा कहाँ है आपके पास में, ये रहा, इसके साथ क्या है आयोटा। तो आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास डेल वाई, और यू ऑफ एक्स वाई यहाँ से निकालोगे तो किस में आ जाएगा, डेल वाई के रूप में आपके पास में, और साथ में क्या रहेगा आयोटा, प्लस यहाँ से निकालोगे आप वी ऑफ एक्स वाई, क्या निकालोगे वी ऑफ एक्स वाई, दोनों के अंदर निकालोगे आप वी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से देखो आप मैं आयोटा वी ऑफ एक्स वाई निकाल रहा हूँ, यू ऑफ एक्स वाई निकाला आपके पास में, तो क्या आ जाएगा आपके पास में डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई आपके पास में। अब आइटा वी ऑफ एक्स निकालोगे आपके पास में, देखो यहाँ से तो क्या जाएगा आपके पास में डेल वाई, ये क्या बचेगा माइनस,
आयोटा है, भाई आयोटा आपने कॉमन ले लिया तो इसको 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा आपके पास में। तो पहले आप इधर आइए, आयोटा वी एक्स वाई, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में डेल एक्स, तो ये तो आ गया आपके पास डेल एक्स, यहाँ माइनस आ गया। अब आयोटा यानी कि यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा, और ये नेगेटिव साइन दे रखा आपके पास में, तो जो 1 अपॉन आयोटा आपके पास दे रखा है तो इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा डेल वाई के रूप में, यानी कि यू ऑफ एक्स प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई आपके पास में, प्लस आपके पास में क्या हो गया अल्फा डेल एक्स प्लस बीटा डेल वाई प्लस आयोटा गामा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई आपके पास में, यानी कि ये कंप्लीटली हमने क्या कर दिया, इसको पूरा आपके पास में क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब ओपन आपने इसको कर दिया पूरा, आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, ये वाला वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखिए आपके पास में डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई है, ये भी डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई है। तो अब इस पूरे फंक्शन को मैं लिखना चाहूँगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। क्या किया मैंने, अपॉन क्या कर दिया डेल जेड आपके पास में। तो डेल जेड क्या होगा आपके पास में, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल जेड के, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी डेल जेड के। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा आपका यू ऑफ एक्स वाई बचेगा प्लस आयटा वी ऑफ एक्स वाई आपके पास आ गया, प्लस यहाँ से देखिए आपके पास में ये जो अल्फा डेल एक्स इसमें भी है और डेल एक्स किसमें है, इसमें भी आपके पास, तो अल्फा प्लस आयोटा डेल एक्स बटा क्या हो जाएगा डेल जेड आपके पास में, क्या हो जाएगा डेल जेड आपके पास में। प्लस दूसरा दे रखा आपके पास में ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस आयोटा डेल वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो गया, तो ये कैंसिल, यहाँ पर क्या नहीं होगा आपका, ये कैंसिल आउट नहीं होगा आपके पास में। अब ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है, यहाँ से देखिए जो आपके पास डेल एक्स और डेल जेड है इनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ से निकालनी होगी। तो आप जानते हो कि डेल एक्स लेस देन क्या होगा आपके पास में मोड डेल जेड, डेल एक्स वैल्यू क्या होगी, या तो डेल जेड की इक्वल होगी या क्या होगी इससे लेस देन होगी आपके पास में, और तो डेल वाई की वैल्यू है वो भी क्या होगी डेल जेड की इक्वल या क्या होगी इससे लेस देन होगी आपके पास में। तो दोनों का मोड निकालोगे तो डेल जेड किसका पार्ट है सो डेल वाई किसका पार्ट है डेल जेड का पार्ट है, तो ये तो क्या होगा मोड निकालोगे तो या तो इसके बराबर और यह क्या होगा इसके लेस देन आपके पास में। यहाँ से क्या जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड लेस देन इक्वल 1, और ये हो जाएगा आपके पास में डेल वाई अपॉन डेल जेड लेस देन इक्वल 1। ये दोनों पार्ट क्या हो गया आपके पास में लेस देन इक्वल 1 हो गए। अब जो वैल्यू आपके पास में आ रही है, ये जो वैल्यू आपके पास में आई है और एक ये वाली वैल्यू आई है आपके पास में, तो मैं इस वैल्यू को तो क्या लिखा मैंने अल्फा प्लस आयोटा डेल इक्वल नीटा, और ये वैल्यू आएगी बीटा प्लस आयोटा डेल इक्वल जाई। एक को क्या मान लिया मैंने नीटा और दूसरी वैल्यू क्या मान ली मैंने जाई। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा नीटा डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस जाई डेल वाई अपॉन डेल जेड। अगर मैं इस पूरे का मोड लूँगा आपके पास में कि यहाँ पे अगर इसको आप लिखोगे देखो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयटा वी ऑफ एक्स वाई प्लस ये हो जाएगी आपके पास नीटा डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस जाई डेल वाई अपॉन डेल जेड, जो एक जाई आपके पास आया है। इनकी वैल्यू निकालोगे तो ये बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर इसका पूरे का मोड ले रहे हो तो अलग अलग ही मोड से क्या हो जाएगी लेस देन या इक्वल, तो हो जाएगा नीटा डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस जाई डेल वाई अपॉन डेल जेड। तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास में वो क्या हो जाएगी नीटा। अब ये वैल्यू क्या है 1 से लेस देन, और ये वैल्यू भी क्या दे रखी है आपकी 1 से लेस देन, और लेस देन का साइन पहले ही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में आई। और जो नीटा और जाई है वो क्या हो रहे हैं आपके पास में जीरो की ओर टेंडेंट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो नीटा और जाई है वो किसके हैं अल्फा बीटा गामा और डेल के फंक्शन है। जब आपके पास में डेल जेड डेश टू क्या होता है जीरो, तब ये भी क्या होगा आपका जीरो की ओर टेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है वो अल्फा बीटा गामा और डेल के हैं आपके पास में, और अल्फा बीटा गामा भी क्या हो रहे हैं
जीरो की ओर टेंडेंट होंगे। कब? जब आपका डेल जेड क्या होगा, जीरो की ओर टेंडेंट होगा आपके पास में। तब यहाँ से अगर इनका वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स ऑफ एक्स वाई। और ये दोनों क्या हो गए, जीरो की ओर टेंडेंट हो गया आपके पास में। क्यों? आप यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इसकी लिमिट है वो क्या लगाओगे, डेल जेड डैश टू जीरो आपके पास में। तो ये जो फंक्शन होगा आपका वो तो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा, ये क्या हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास में। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी, एफ डेश जेड के इक्वल। तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, एफ डेश जेड इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके पास में। ये जो वैल्यू आपके पास में आई है डेल यू अपॉन डेल एक्स वाली प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स है आपके पास में। इसका मतलब जो आपके डेरिवेटिव एफ डेश जेड था उसका अस्तित्व आपके पास में है, यानी कि यहाँ पर आपका एफ डेश जेड क्या है, एग्जिस्ट होगा आपके पास में। क्या होगा, एफ डेश जेड एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आ रही है आपके पास में वो किसके बराबर आ रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई। और ये दोनों क्या है, पहले से आपके पास क्या दे रखे थे, ये एग्जिस्ट, और साथ में क्या है, ये कंटिन्यूस दे रखे हैं आपके पास में। इसका मतलब क्या होगा आपके पास में, कि एफ डेश जेड का क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्योंकि दोनों का क्या है आपके पास में, अस्तित्व है। तो यहाँ लिखोगे आता है एफ डेश जेड का अस्तित्व एफ डेश जेड का अस्तित्व होगा, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स का क्या है, अस्तित्व है। दोनों ये एग्जिस्ट होगा आपके, क्यों? क्योंकि दोनों ये क्या दे रखे हैं आपके पास में, यहाँ एग्जिस्ट दे रखे हैं आपके पास में। अतः आपके पास में कि किसी फंक्शन, अतः किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने के लिए कोई फलन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के साथ, कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के साथ में चारों जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होने, चारों डेरिवेटिव क्या होने चाहिए आपके पास में, कंटिन्यूअस होने चाहिए आपके पास में। क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए आपके पास में। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन अगर आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, उसके साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, चारों डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए आपके पास में, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, उनका अस्तित्व भी होना चाहिए आपके पास में। देखो आपने क्या देखा था हमने आज, कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक होगा तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन, जो आपके पास नेसेसरी कंडीशन थी उसमें क्या था, कि सिर्फ आपका फंक्शन आपका अगर एफ जेड उसमें क्या है, एग्जिस्ट है, और सी आर इक्वेशन क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या होगा, आपका एनालिटिक होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ में वो चारों डेरिवेटिव हैं वो क्या होने चाहिए आपके पास में, कंटिन्यूस होने चाहिए आपके पास में, तो ही आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा आपके पास में। तो ये थी आपके पास में किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए सफिशिएंट कंडीशन आपके पास में। थैंक यू।